Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject accounts, unit number 7. The name of chapter is dissolution of partnership for the 12th standard English medium. This is lecture number 36. ऑलमोस्ट हम इस चैप्टर के बहुत सारी चीज़ों को फिनिश कर चुके हैं. इस चैप्टर के मतलब कल हमने इस चैप्टर में ये देखा कि व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन. कौन कौन सा मेथड्स हैं, ठीक है, तो देखते हैं. चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे. सी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ज़रा. In this chapter, we'll undertake study of important aspect of dissolution of partnership firm. Subsequently, we'll undertake study of accounting treatments for the dissolution of a firm. क्या क्या देखने वाले हैं आज के दिन आज हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, लीगल प्रोविजंस, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, और प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ये भी शायद कल के लेक्चर में या फिर इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे. अब चलते हैं मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. तो कितने मेथड्स हैं डिसोल्यूशन के? नॉर्मली डिसोल्यूशन के दो मेथड्स हैं, ठीक है. कौन कौन से मेथड है? नॉर्मल डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट. ये दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं. कौन कौन से हैं? एक नॉर्मल डिसोल्यूशन दैट वी कैन से, और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट. तो आज हम देखने वाले हैं कि नॉर्मल डिसोल्यूशन क्या होता है और कोर्ट कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट जो है डिसॉल्व करने का आदेश देती है. ओके, तो देखिए, नॉर्मल डिसोल्यूशन जो है, नॉर्मल डिसोल्यूशन का मतलब ही ये हुआ कि जहां पर कोर्ट नहीं आती. जहां पर क्या नहीं आता? जहां पर कोर्ट नहीं आती. मेरे ख्याल से आपको सब आइडिया आ रहा होगा. विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट. So hopefully you are getting my point. Yes or no? Okay, so let's move further. See, by agreement. देखो, by agreement क्या है आप जानते हो. agree means what? agree means सम्मत होना, एक मत होना. अब agreement क्या होता है? जैसे कि चार पार्टनर्स हैं, there are 4 पार्टनर्स. हाँ, चारों पार्टनर मिल करके डिसाइड करते हैं भैया अब बिजनेस नहीं करना, ठीक है, अब हम ये पार्टनरशिप तोड़ रहे हैं. तो चारों के चारों एग्री हैं, है ना. चारों के चारों क्या हैं? चारों के चारों एग्री हैं, वॉलंटरीली, इच्छा से वो धंधा बंद कर रहे हैं, वो बिजनेस जो है वो बंद कर रहे हैं. तो उसे हम कहेंगे बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. होपफुली यू आर गेटिंग. ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लो, है ना. क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. क्या है डेफिनेशन इसकी? तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्रीड टू डिसॉल्व द फर्म, partnership firm can be dissolved at any point of time, that is called voluntary dissolution. तो इस लाइन से दो क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन व्हाट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, तो भी आपको यही लिखना है. दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन, है ना. दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन. बोथ आर सेम. होपफुली यू आर गेटिंग. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. सो डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट. क्या है डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट? सो डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अब अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है ना. जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट. अगर हमने पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है. थर्ड है डिसोल्यूशन एज पर एक्ट. कोई ऐसी घटना हो जाए, है ना, उसके वजह से डिसोल्यूशन हो सकता है. जैसे कि व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट. सारे के सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी डिसोल्यूशन हो जाएगा. और एक्सेप्ट वन पार्टनर ऑल बिकेम इंसॉल्वेंट. और एक को छोड़ करके अगर सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि एक बंदा जब बचता है तो उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, उसके बाद व्हेन बिजनेस ऑफ फर्म बिकम इलीगल, दिस ऑल्सो ब्रिंग्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देखो, कोई बिजनेस अगर इलीगल डिक्लेयर हो जाता है तो भी उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कैसे? मान लो कि अगर आप किसी स्टेट में वाइन शॉप है पार्टनरशिप में, है ना, वाइन शॉप जानते ही होंगे.
और मान लो कि उस स्टेट का नया रूल आता है कि लिक्वर या वाइन जो है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब वो दूसरे दिन से बैन कर दिया जाए। तो जैसे ही वो बिजनेस बैन किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बिजनेस चल रहा था वो अब कैसा हो गया, इलीगल। तो जब आपका बिजनेस गवर्नमेंट की तरफ से इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए तो भी उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देन ठीक है, तो डिसोल्यूशन एज पर एक्ट है, तो ये 2 लाइन आपको लिखनी है। देन डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। सर्टेन कंटिंजेंसीज मतलब कुछ घटनाएं हुई हो या फिर कोई प्री डिटरमाइंड काम रखा हो, वो काम पूरा हो गया हो, या टाइम पूरा हो गया हो। जैसे कि इफ कंस्टिट्यूटेड फॉर फिक्स्ड टर्म बाय एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, मतलब अगर आपने बिजनेस कोई फिक्स टाइम के लिए स्टार्ट किया था तो टाइम पूरा होते ही आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि अभी आ रहा है, मान लो कि नवरात्रि आने वाली है, हालांकि कोरोना की वजह से नवरात्रि का कोई कह नहीं सकते कि होगी या नहीं होगी, बट मान लो कि अगर सब कुछ नॉर्मल है और आपने पार्टनरशिप करी है नवरात्रि में चनिया चोली बेचने की, ठीक है, तो एज कंप्लीशन ऑफ दैट फेस्टिवल योर पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व। जैसे ही नवरात्रि पूरी होती है आपकी चनिया चोली का बिजनेस जो है आपको बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए स्टार्ट किया था। तो मोस्टली सीजनल बिजनेस जो है, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो वो इस कैटेगरी में आता है। इसके बाद है इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक एम बाय कंप्लीशन ऑफ देयरऑफ, मतलब कोई अगर पर्टिकुलर काम करना था वो काम पूरा हो जाए। तो जैसे कि मान लो एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 5 पार्टनर है, ब्रिज बन गया, पार्टनरशिप खत्म, है ना। कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, बिल्डिंग बन गया, पार्टनरशिप खत्म। तो इसे कहते हैं इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक एम। देन डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस क्या होता है कि जब किसी पार्टनर को नहीं मजा आ रहा है, ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर जो है किसी भी टाइम पे नोटिस दे सकता है कि भाई मेरे को काम नहीं करना है, रिटर्न में नोटिस दे दे तो फर्म डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? where the partnership is at will, where the partnership is at will, अगर will पे है तो ओके। तो चलते हैं लेट्स, हाँ, where the partnership is at will, any partner giving notice in writing to all other partner for the intention to dissolve the firm is dissolved as from the date mentioned in the notice। क्लियर कि अगर कोई भी पार्टनर डिसॉल्व करना चाहता है तो वो रिटर्न में नोटिस दे सकता है बाकी के पार्टनर को, उस दिन से जब से वो नोटिस दे रहा है या जिस तारीख की उसने नोटिस दी है उसके बाद से वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म डिसॉल्व ना होती हो तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि एक पार्टनर हमारा जा रहा है। तो आज ये इस स्लाइड में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? तो इस स्लाइड में मिलता है व्हाट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ठीक है, when all partner agreed to dissolve the firm, that is called dissolution by agreement, and it is also known as voluntary dissolution. What is dissolution as per contract? When predetermined contract are there, as completion of that contract partnership can be dissolved. What is dissolution by act? If all partner become insolvent, then that is called dissolution of partnership firm, or except one, all partner become insolvent। और भी है, जैसे कि अगर आपका बिजनेस इलीगल हो जाता है तो dissolution by happening of certain contingencies like completion of specific aim, आपका काम पूरा हो जाए तो, और अदरवाइज कंप्लीशन बाय स्पेसिफिक टाइम, अगर कोई टाइम फ्रेम के लिए अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो टाइम फ्रेम पूरा होने के बाद। और दूसरा डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस मीन्स वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, एनी पार्टनर कैन गिव नोटिस टू डिसॉल्व फर्म। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। चलते हैं आगे। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये मेरे इसमें से 6 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन जो है लास्ट स्लाइड में होगा। आज का लास्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है फर्म डिसॉल्व करने के लिए? तो देखो, जब पार्टनर एग्री नहीं होते ना तब हमें कोर्ट में जाना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, हाँ मेरे ख्याल से अनसाउंड माइंड आप समझते हो क्या होता है अनसाउंड माइंड? पागल हो जाए। अगर कोई पार्टनर क्या हो जाए? पागल हो जाए, तो कोर्ट जो है पार्टनरशिप मतलब उसको निकालने का ऑर्डर दे सकती है। व्हेन
a partner became permanently incapable or performing duties as a partner। अगर कोई पार्टनर डिसेबल हो जाता है, डिसेबल्ड मतलब हो सकता है लंगड़ा, लूला, अंधा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, और वो पार्टनरशिप फर्म में इनकैपेबल हो जाता है, इनकैपेबल मतलब काम नहीं कर सकता, ऐसे टाइम पे भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है पार्टनरशिप डिसॉल्व करने के लिए। When partner undertake misconduct against partnership और partnership firm, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टनर आपके फर्म के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, जैसे कि मान लो कि नवरात्रि का आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें से कोई एक पार्टनर है, फ्री की चनिया चोली बांटा जा रहा है, हाँ, उसकी जो भी मान्यता गमिति हो उसको, है ना, तो फ्री के चनिया चोली बांटा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दैट पार्टनर इज डूइंग मिसकंडक्ट, मतलब गलत व्यवहार कर रहा है पार्टनरशिप के अगेंस्ट। क्लियर है? आगे, when a partner willfully and persistently breaches the partnership agreement, अगर कोई पार्टनर अपनी इच्छा से बार बार हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं उसे तोड़ता है, तो भी उसे निकालने का ऑर्डर दिया जा सकता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व की जा सकती है। When a partner transfer his whole interest in the partnership to the third party without consent of other partner, किसी से पूछे बिना सारा का सारा किसी को बेच दे, तब। When a firm continuously incurs losses, है ना, जमाने से लॉस करती आ रही है, तो भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि भाई काम धंधा बंद करो, बहुत हुआ ये, है ना। इसके बाद when the court find any other ground to be just equitable for the dissolution of the firm, अगर कोर्ट को कोई भी और रीजन लगे तो कोर्ट कौन कौन से मतलब कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस पे ऑर्डर दे सकती है, तो आंख बंद करके भी अगर पता लगाओगे तो 3-4 तो आप बोल लोगे। जैसे कि अगर कोई अनसाउंड माइंड मतलब पागल हो जाए तो, व्हेन अ पार्टनर बिकम इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज, सेकंड, थर्ड इज व्हेन एनी पार्टनर डूइंग मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब गलत काम कर रहा हो तो, और विलफुली अगर पार्टनरशिप के रूल्स ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, तब जब अपना पूरा का पूरा शेयर किसी थर्ड पार्टी को बेच दे तब, या फिर बिजनेस जो है कंटिन्यूअसली लॉस कर रही है तब, ये सारे सर्कमटेंसेस हैं जब कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकती है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करने की। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो देख लेते हैं ज़रा। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको लिखने हैं आंसर्स के साथ। स्टेट द मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन, दो मेथड्स हैं, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट एंड विद इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। व्हाट इज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हाट इज डिसोल्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस्ड। डिसोल्यूशन बाय एक्ट, dissolution by contingency, dissolution by notice, and state the circumstances in which court can give order to dissolve the firm। पता नहीं, ये वाला क्वेश्चन ना बोर्ड वालों का फेवरेट है, हाँ, बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।